Welcome you all in the new video of Grandshalla and today what we are going to do आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ मतलब जो इंपॉर्टेंट कीज़ होगी वो इसमें मैंने इंक्लूड की है। सभी तो नहीं हो पाएगी कवर क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है, बट मैंने टॉप 50 जो है उनको कंपाइल करके एक लेक्चर क्रिएट किया है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द रीडू एक्शन इन मोस्ट विंडो एप्लीकेशंस। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो आपका कंट्रोल Z होता है दैट इज़ फॉर अनडू एंड इसी का ऑपोजिट होता है आपका कंट्रोल Y दैट इज़ योर रीडू। ये दोनों की दोनों शॉर्टकट कीज़ मल्टीपल टाइम्स पूछी जाती है। ये बार तो हज़ारों बार पूछ चुके हैं JK SSB और SSC में, बट ये वाली कम फ्रीक्वेंसी रही है इसकी पूछने की। इस बार चांसेस है कि ये हो जाए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है लिस्ट वन में दिया है हमें एब्रीवेशंस एंड लिस्ट 2 में दिया है हमें फुल फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं एस्काई की। तो एस्काई हमारा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैसे ही हमारा EBCDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD होता है बाइनरी कोडेड और UTF होता है हमारा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन B। नेक्स्ट इज़ योर स्टेटमेंट 3। मेरे को आज कोई बोल रहा था कि सर आप ना हाइप वाला ऑप्शन ऑन कर दो अपने यूट्यूब चैनल में, बट अभी वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसको भी टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे उसको मोनेटाइज होने में। एंड जब वो हो जाएगा ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को ऑन करूँगा एंड यू कैन हाइप दैट। ठीक है। द शॉर्टकट की Alt+F4 इज़ यूज टू क्लोज करंट विंडो or the program. Okay, and the second one is control W is used to shut down the entire computer system. Which of the following is correct? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन C। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि Alt+F4 करेक्टली क्लोज करता है प्रोग्राम को। शट डाउन में भी इसका यूज़ होता है और उसके अलावा जो कंट्रोल W होता है वो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए होता है, ना कि शट डाउन करने के लिए। ठीक है, कोई भी तरह की करंट विंडो खोलिए तो उसको शट डाउन करने में काम आता है। उसके अलावा आप विंडोज़ प्लस X को दबाओगे जब, तो आप उससे भी 2 बार U दबा के विंडोज़ अपने को शट डाउन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है विच फंक्शन इज़ यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट विल बी F12 जो होता है वो ट्रिगर करता है सेव एज विंडो को, वेयर एज जो आपका Ctrl+S होता है वो सिंपली सेव करता है। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि जिस नाम से सेव है उसी नाम पे वापस सेव कर देगा ये, और इसमें क्या होता है नया डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड फिर से इसमें क्या बोल रहा है मैच द फॉलोइंग करने को। USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ठीक है। HDMI आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। VGA आपका वीडियोग्राफिक एरे होता है एंड SATA इज योर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन A। ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है Shift+F7 जो है इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द थीसरस। मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या होता है। ये सिनोनियम और इंटोनियम्स फाइंड आउट करने के लिए काम आता है इन MS वर्ड। और F7 इज़ द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बोथ स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर B हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आपको जो इंस्टेंटली अगर आपने लॉक करना हो अपना PC तो आप या फिर स्विच करना हो अकाउंट तो आप क्या करते हो? तो आप विंडोज़ लोगो प्लस L दबाते हो। दैट इज़ जो आपका L होता है इज स्टैंड फॉर लॉक। ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग में रैम को आपने मैच करना है। तो रैम इज़ योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ योर रीड ओनली मेमोरी जो कि EEPROM में स्टोर होती है। ठीक है। उसके बाद SRAM आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें से ज़्यादा बार रिफ़्रेश इसको करना पड़ता है और कम बार रिफ़्रेश इसको करना पड़ता है। बाकी SRAM फास्टर होती है एंड DRAM आपकी स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू योर SRAM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन D। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है Ctrl+S जो होता है वो सेव करने में काम आता है करंट डॉक्यूमेंट। मैंने ऊपर बताया था स्टेटमेंट 1 ठीक है। F12 जो होता है ये अलो करता है यू टू सेव द डॉक्यूमेंट विद द न्यू नेम और डिफरेंट लोकेशन, तो ये भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि आपको टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडोज़ 10 या 11 में क्या काम आती है शॉर्टकट की। तो मैंने ये आपको पोस्ट वाली सेक्शन में ग्राइंडशाला के भी बताया हुआ है एंड जो ये काम आती है दैट इज़ योर कंट्रोल प्लस योर शिफ्ट एंड प्लस योर एस्केप। ठीक है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्ट वे आप टास्क मैनेजर को एक ही स्टेप में ओपन कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, फिर से फाइल फॉर्मेट एब्रीविएशंस की बात आ गई। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है। तो PDF इज़ योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG इज़ योर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPEG इज़ योर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, और GIF इज़ योर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन C, मोस्ट सूटेबल। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस। फिर से कंट्रोल Z जो होता है दैट इज़ फॉर अंडू, ऊपर भी बताया। कंट्रोल Y इज़ फॉर रीडू, ये भी बताया। सो इसमें फिर से आपका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है इन विंडोज़ विच फंक्शन की इज़ यूज टू रीनेम द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, सो दैट इज़ योर F2। ठीक है, F2 का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को मतलब रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर मैच द फॉलोइंग। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म से क्वेश्चन है ये। सो HTTPS में मैंने आपको बताया था एस फॉर योर सिक्योर। HTTP आपका सिंपल ये आ गया। FTP इज़ योर फाइल ट्रांसफ़र एंड SMTP इज़ योर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी SMTP आपका सेंडिंग में काम आता है। बाकी अगर हम बात करें रिसीविंग में, तो रिसीविंग में आपका जैसे IMAP आ जाता है, आपका POP3 आ जाता है। IMAP इज़ योर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 इज़ योर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, सो इसका क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा B। सो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कंट्रोल प्लस होम आपका कर्सर मूव करता है टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, और कंट्रोल प्लस एंड मूव करता है कर्सर टू द वेरी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में जो आंसर रहेगा दैट विल बी स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ ट्रू, क्योंकि कंट्रोल होम आपको क्या करता है, आपका स्टार्टिंग में ले जाता है डॉक्यूमेंट के, ना कि आपका उसमें। ठीक है, नॉर्मली अगर आप होम दबाओगे तब वैसा होता है। ठीक है, सो इसमें ये गलत दिया हुआ था, दैट इज़ वाई ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो और वेब पेज। ईजी है, दैट इज़ योर F5। मल्टीपल टाइम आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। तो वायरस होता है आपका वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वॉर्म आपका होता है रीड वंस राइट वंस रीड मैनी, ये आपका वायरस में के केसेस में मोस्टली यूज़ होता है। और ट्रोजन आपका आ गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज यूजफुल, और मालवेयर आपको होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। कंट्रोल A की बात आ रही है, ये सिलेक्ट करता है सभी आइटम्स को कोई भी फोल्डर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपका क्या करता है, यूज टू रिमूव द करेक्टर फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड MS वर्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन B, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी भी तरह का लिंक ऐड करना है MS वर्ड या पावर पॉइंट में, सो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस K। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है क्या, इसमें आपको फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। ISP आपका आ गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IP इज़ योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL इज़ योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और DNS इज़ योर डोमेन नेम सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन D। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें बोल रहा है कंट्रोल प्लस F जो होता है इज़ यूज टू फाइंड टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल प्लस H आपका रिप्लेस करता है टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। सो 21 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन A। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच शॉर्टकट की अलाउज यू टू स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशंस। सो वो किससे होता है, तो दैट इज़ फ्रॉम Alt प्लस टैब। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B। ठीक है, बाकी अगर आप कंट्रोल प्लस टैब दबाओगे तो जो आपने विंडो खोली है उसी की टैब्स में डिफरेंटली मतलब वो चेंज कर लेगा। बाकी अगर आपको पूरा एंटायर प्रोग्राम को चेंज करना है सो कंट्रोल Alt प्लस टैब। ठीक है, ये एक मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन खोली होगी उसमें चेंज करने के लिए होता है। बाकी विद इन द एप्लीकेशन इसके लिए, और टू वन एप्लीकेशन टू अनदर तो उसके लिए Alt प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो SSD इज़ योर सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD इज़ योर हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD इज़ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जिसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ईजी था ये। फिर से आ गया स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस में बोल रहा है एस्केप इज़ यूज टू कैंसिल द करंट ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक। द प्रिंट स्क्रीन कैप्चर्स द इमेज ऑफ एंटायर एंड सेव इट टू द क्लिपबोर्ड, बिल्कुल ठीक। आपको भी प्रिंट स्क्रीन दबा के कंट्रोल प्लस V दबाना तो देखना पेस्ट हो जाएगा आपका विदाउट सेविंग। ठीक है, तो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, सो दैट इज़ योर कंट्रोल प्लस एस्केप। ठीक है, विंडोज़ की मतलब मोर कॉमन रहता है, और कंट्रोल प्लस एस्केप आपका मोस्टली लेगेसी शॉर्टकट है टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इसको करके आप स्टार्ट मेन्यू को ईजिली ओपन अप कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। फिर से मैच द फॉलोइंग है, मैं इसमें आपको सीधा आंसर बता दूंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो दैट इज़ योर B।
NIC इज़ योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आज का लेक्चर इजी है, इसमें कुछ है नहीं इतना मुश्किल। स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस में बोल रहा है द बायोस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन द रॉम चिप एंड हैंडल्स द पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट आपका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब भी आपका कंप्यूटर शुरू होता है जितने भी आपके हार्डवेयर मतलब कंपोनेंट्स है उसको चेकआउट करता है वो कि ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। CMOS बैटरी में बताता हूँ क्या होता है, बट उससे पहले इसमें लिखा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावरिंग द रैम वाइल कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर रहेगा सिर्फ वन ट्रू है, सेकंड नहीं, क्योंकि जो आपकी CMOS बैटरी होती है ना, ये आपकी मेंटेन करती है क्लॉक को और आपकी मेंटेन करती है बायोस की सेटिंग को। आपने कभी भी देखा है, आप कभी भी कंप्यूटर अपना ऑफ भी कर देते हो, समझ लो आपने 4:15 पे शाम को ऑफ़ किया एंड आप ऑन कर रहे हो अब अगले दिन 2 बजे, तो आपने देखा बिल्कुल टाइम एग्जैक्टली चल रहा होता है। आपने सोचा नहीं कभी कि इंटरनेट की सप्लाई तो है नहीं, तो ये कैसे मतलब चीज़ें वो रिटेन रख पाता है। तो CMOS बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ऐसे सेल टाइप का होता है एंड इसी में आपका स्टोर होता है सारा डेटा रिलेटेड टू योर क्लॉक एंड योर बायोएस सेटिंग्स। दैट इज़ योर बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, 28 में फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। सो आई मैप, ये भी इजी क्वेश्चन है। आई मैप POP3 ये आपका रिसीविंग के लिए होता है, SMTP जो सेंडिंग, और HTTP मेंटेन करने के लिए होता है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर जो आपका कैसे होगा, 1 का आपका हो जाएगा C, 2 का आपका हो जाएगा D, 3 का आपका हो जाएगा B एंड 4 का आपका हो जाएगा A। ठीक है, क्योंकि HTTP क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वेब पेजेस पे, SMTP करता है सेंडिंग के लिए, POP3 क्या करता है, POP3 आपका डाउनलोड करता है ईमेल को टू सिंगल डिवाइस, और IMAP आपका प्रोटोकॉल दैट सिंक ईमेल अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, बस डिफरेंस यही होता है POP और IMAP में कि जो आपका IMAP होता है वो सिंक करता है रियल टाइम में, और POP3 आपका डाउनलोड करके वहाँ से डिलीट कर देता है सर्वर से, जितना मुझे पता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट इज योर SRAM। SRAM इज़ फास्टर एंड यूज फॉर कैश मेमोरी, और DRAM आपकी स्लोअर होती है, ये मैंने ऊपर भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 में आपको फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा, सो योर MP3 इज़ बेसिकली योर ऑडियो फॉर्मेट के लिए होती है ये। ठीक है, वेव आपकी हाई क्वालिटी होती है आई गेस, है ना। तो 30 का जो इसमें आंसर होगा, तो 1 का आपका C हो जाएगा, 2 का आपका A हो जाएगा, 3 का आपका B हो जाएगा, और 4 का आपका D हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन D। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस आ गया फिर से। इसमें बोल रहे हैं अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्चेज अ डेटाबेस ऑफ अ वेब पेज फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और गूगल क्रोम जो होता है इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन C। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड फॉल्स इसलिए क्योंकि गूगल क्रोम जो है आपका वो वेब ब्राउजर है, वेयर एज गूगल इज अ सर्च इंजन। ठीक है, गूगल क्रोम की बात आएगी तो दैट इज़ योर वेब ब्राउजर, सिर्फ गूगल पूछा होगा तो आपका सर्च इंजन में इंक्लूड होगा वो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ गया फिर से। विंडोज़ प्लस E जो होता है आपका क्या ओपन करने के लिए काम आता है, फाइल एक्सप्लोरर। D आपका हाइड करता है, R आपका रन करता है एंड I आपका ओपन करता है विंडोज़ की सेटिंग। ठीक है, सो इसमें आपने नया क्या सीखा, विंडोज़ प्लस I। ये आप करके देखो अभी, अगर आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। और विंडोज़ प्लस E से भी आपका एक्सप्लोरर खुल जाता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही करता था, जब मेरा माउस स्टक हो जाता था तो मैं यही शॉर्टकट कीज से अपना PC यूज़ करता था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन A। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पहले बोल रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर लाइक डॉट मैट्रिक्स आर जनरली फास्टर एंड क्वाइटर देन लेज़र, और उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लाइक इंकजेट यूज हीट और प्रेशर टू स्प्रे ऑन टू द पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ B। ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बिकॉज इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं आर फेमसली नॉइजी एंड स्लो अनलाइक योर लेज़र प्रिंटर्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फिर आगे 34। इसमें भी कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला, ईजी है ये, इसका ऑप्शन D रहेगा। 1 का आपका D हो जाएगा क्योंकि LCD इज़ योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED इज़ योर लाइट इमिटिंग डियोइड, बाकी CRT इज़ योर कैथोड रे ट्यूब, और 4th आपका आ गया ये OLED आ गया, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोइड। आप एलिमिनेशन से भी ये कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। GUI की बात आएगी, वो मोर यूज़र फ्रेंडली होता है क्योंकि उसमें आइकन्स एंड मेन्यूज़ होते हैं, बिल्कुल सही। और दूसरा बोल रहा है कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है इज़ फास्टर फॉर एडवांस यूजर्स बट रिक्वायर्स लर्निंग सिंपल स्पेसिफिक सिंटेक्स। ऑब्वियसली ये फास्टर होगा पर इसमें सीखना पड़ता है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो 35 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मैच द फॉलोइंग फिर से। कंट्रोल प्लस U क्या करता है, अंडरलाइन करता है। कंट्रोल प्लस I क्या करता है, इटैलिक्स में कन्वर्ट करता है।
Ctrl+K आपका हाइपरलिंक इंसर्ट करता है और Ctrl+E सेंटर अलाइन करता है टेक्स्ट को, ठीक है। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। सो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 37 एंड 37 में बोल रहा है जो 8 बिट्स होती है दैट इज इक्वल टू 1 बाइट और 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, क्योंकि आपका 8 बिट्स जब मिलती है दैट फॉर्म्स 1 बाइट और 4 बिट्स आपका इक्वल होता है दैट इज़ योर हाफ बाइट इज इक्वल टू योर 1 निब्बल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 1 बाइट जो होता है आपका वो 2 निब्बल के बराबर होता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसको तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 38 एंड 38 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ 1 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 2 का आपका ए हो जाएगा एंड 3 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 39। तो 38 का क्या आंसर हुआ? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोल रहा है जो फ्रीवेयर होता है इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्री टू यूज़ बट द सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। और शेयरवेयर होता है इज़ प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑन ट्रायल बेसिस आफ्टर विच फी इज़ रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। और उसके बाद मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। तो Alt+4 क्या होता है? Ctrl+Escape क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। तो ये स्टार्ट मेन्यू को खोलने में काम आता है। Alt+F4 बंद करता है और टैब में स्विच करने के लिए ये करता है। तो 1 का आपका बी हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाएगा, 3 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 41 में बोल रहा है SSD दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट ड्राइव इज़ फास्टर देन HDD, ठीक है। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ना जैसे जो HDD होती है ना वो मैग्नेटिक मतलब उस पर बेस्ड होती है तो उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट इसमें SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। ये फ्लैश मेमोरी टाइप के लिए होता है आपका, ठीक है। ये आपका जैसे USB आपकी होती है ना उसी तरह से काम करता है। HDD जो है आपका होता है यूज मैग्नेटिक प्लेटर्स टू स्टोर डेटा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सो 41 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 42। इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग करने को बोल रहा है। तो मॉडम आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, वाईफाई इज योर वायरलेस फिडिलिटी और लाईफाई आपका लाइट फिडिलिटी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज योर 43। 43 में बोल रहा है फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क वाइल परमिटिंग आउटवर्ड्स कम्युनिकेशन। और फायरवॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर को फिजिकल डैमेज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो फायरवॉल्स होती है ना वो डिजिटल सिक्योरिटी टूल होते हैं एंड दे कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी फिजिकल डैमेज। जैसे अगर आपने लैपटॉप गिरा दिया तो उसमें क्या प्रोटेक्ट करेगा? तो फिजिकल डैमेज नहीं होता, बाकी दूसरी तरह से आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, आपके पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करो। तो BIN फाइल क्या होती है, कॉम क्या होती है एंड योर बैट फाइल क्या होती है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा 1 का आपका बी हो जाएगा, क्योंकि बैट आपकी बेसिकली बैच फाइल होती है, ठीक है। एंड COM इज़ योर कमांड फाइल एंड BIN इज़ योर बाइनरी फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 45। 45 में बोल रहा है ISP दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल ठीक। और DNS इज़ योर डोमेन नेम सिस्टम, तो ये भी ठीक है। सो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज योर ऑप्शन 46 क्वेश्चन एंड इसमें बोल रहा है Ctrl+J जो होता है दैट इज़ यूज टू ओपन द डाउनलोड पेज, बिल्कुल ठीक। उसके बाद Ctrl+Shift+N क्या करता है और Ctrl+Shift+T क्या करता है? तो T आपका करता है जो लास्ट टैब आपने खोले हैं उसको रिट्रीव करता है, बाकी Ctrl+Shift+N दबाओगे, अब अभी दबा के देख लो तो आपके कंप्यूटर में इनकॉग्निटो मोड जिसको हम प्राइवेट ब्राउजिंग मोड बोलते हैं वो खुल जाएगा, ठीक है। सो ये रहेगा इसका आंसर। 1 का आपका बी हो जाएगा, 2 का ए एंड 3 का सी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 47। 47 में बोल रहा है ALU दैट इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक डायरेक्शन डिसीजंस एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बिल्कुल सही। द CPU इज एक्ट एज द मैनेजर ऑफ द CPU डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, किसका? 47 का, ठीक है। नाउ इज़ योर 48। 48 में फिर से मैच द फॉलोइंग। तो VPN इज़ योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPS आपका क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और VDS आपका होता है वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। सो 48 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज योर स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस। हेडर इज़ अ टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो फुटर होता है और फुटर जो होता है बिल्कुल गलत। ये आपस में स्वैप हो गई है, इसका ये होना चाहिए था और इसका ये होना चाहिए था, तो नाइदर आ जाएगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। IC आपका कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था? सो अगर मैं बताऊं तो वैक्यूम ट्यूब्स जो आपकी थी दैट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। सेकंड में आपके आ गए थे ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आपके IC आ गए थे, फिर आपके क्या आ गया था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट,
और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो ये आपकी हायरार्की रही है। तो आईसी कौन से में आ जाएगी, आईसी इज़ योर फ्रॉम थर्ड जनरेशन, वीएलएसआई इज़ योर फ्रॉम फोर्थ एंड यूएलएसआई इज़ फ्रॉम फिफ्थ। तो जैसे दिया है वैसे ही इसकी रिस्पेक्टिव मैचिंग है, सो ये आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको इस वीडियो की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ग्राइंडशाला के, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बाकी आपको 3 अप्रैल को इसकी कंपाइल पीडीएफ और कंपाइल्ड एक 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी कंप्यूटर की, एंड 5th को आपको मिल जाएगा टॉप 500 जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स ऑफ नेशन एज वेल एज योर जेएंडके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।